हमारे पीछे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बिहार की राजनीति के लिहाज से एक अहम तस्वीर है। ये तस्वीर भले ही पुरानी है, लेकिन बिहार में इस तस्वीर की चर्चा जब जब होती है तब तब ये कहा जाता है कि किसी ने ये कहा कि आप हमारे हिस्से से सीटें ले लीजिए, किसी ने ये कहा कि अरे भाई हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है। पीछे की तस्वीर में आपको दो नेता नजर आए होंगे, मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव। ये दो ऐसे नेता जिन्होंने बिहार में लोकसभा के चुनाव के दौरान एनडीए के खिलाफ में जमकर एक साथ बैटिंग की। पूरे बिहार में 250 से अधिक रैलियां की। अब मुकेश साहनी को लेकर चर्चा बिहार में यह थी कि मुकेश साहनी की जो डिमांड है वो काफी अधिक है। मुकेश साहनी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब मुकेश साहनी को 60 सीट मिलेगा या फिर नहीं, इस बात को लेकर सुबह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। लेकिन इन सब के बीच अब खबर यह है, जो बिहार के पॉलिटिकल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साहनी जी तेजस्वी जी के चरणों में अब नतमस्तक है। अब देखिए, बिहार में मुकेश साहनी की राजनीतिक वजूद कितनी है, इस बात को भी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि मुकेश साहनी की डिमांड जो है वो डिमांड कितनी है। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव की तारीखें नजदीक आती है तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो गठबंधनों में ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए बढ़ जाती है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, एनडीए में भी शामिल जो घटक दल है वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महागठबंधन में भी शामिल जो घटक दल है वो भी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन बिहार में 2015 के चुनाव के वक्त मुकेश साहनी भी नजर आए। मुकेश साहनी ने इसके बाद 2018 में पार्टी बना ली। बिहार में वो बीजेपी के लिए आए थे, बिहार में कैंपेन करने के लिए। 2018 में मुकेश साहनी ने पार्टी बनाई और 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। साहनी ने सोचा कि बिहार में हमें सपोर्ट मिलेगा, वोट मिलेगा। वो खुद खगड़िया संसदीय सीट से चुनाव लड़ गए। विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े महागठबंधन के साथ मुकेश साहनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह हार मुकेश साहनी को मिली किससे? तो मुकेश साहनी चुनावी मैदान में महबूब कैसर अली से हार गए, जो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर थे, चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे, मुकेश साहनी कहेंगे कि भाई जो हमारा दल है वो बीजेपी जेडीयू तो है नहीं, आरजेडी तो है नहीं, कांग्रेस तो है नहीं, पुराना दल है नहीं, लेकिन लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े महबूब कैसर अली ने चुनावी मैदान में पटक दिया। 2020 में तेजस्वी ने समझा कि मुकेश साहनी को जो हमने सीटें दी, जो वोट का परसेंटेज था, जो लोकसभा के चुनाव में भले ही आरजेडी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन जो वोट का परसेंटेज था साहनी और उनके कैंडिडेट्स को जो मिला वो बेहद कम था। आरजेडी का जो वोट है वो ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन साहनी को अपना ही वोट नहीं मिला। अब इसके पीछे की एक वजह भी है, आगे बताएंगे। 2020 में तेजस्वी यादव ने तय किया कि वो मुकेश साहनी को अपने कोटे से सीटें देंगे। 12 सीट आरजेडी साहनी को देने जा रही थी। मुकेश साहनी जब राजधानी पटना के होटल मौर्या में बैठक चल रहा था तो वहां से निकल गए, जो तस्वीर आपने शुरू में देखी। और मुकेश साहनी वहां से निकले और ये कहकर निकले कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। खंजर किसने भोंका? तो तेजस्वी यादव ने। अब साहनी वहां से निकलकर गए, भाजपा के साथ चले गए। बिहार में बीजेपी ने इन्हें 10 सीट दिया और एक इन्हें एमएलसी बना दिया। बिहार में इनके 4 विधायक जीते। मजे की बात यह है कि 4 में 4 जो जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीति की और बीजेपी ने इनके टिकट पर चुनाव लड़ाया। मजेदार बात यह है कि 10 कैंडिडेट भी मुकेश साहनी के पास नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। अब जरा सोचिए कि टिकट चाहिए, ज्यादा कैंडिडेट का था पता नहीं, है ही नहीं। अब यही तो वजह है कि भाजपा ने अपने नेताओं को लड़ा दिया और बाद में जो है वो छोड़कर मुकेश साहनी की पार्टी को चले गए। मुसाफिर पासवान एक सिंगल व्यक्ति थे जो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाकी सब के सब जाना चाहते थे। तो मुकेश साहनी की राजनीतिक हैसियत इतनी है कि 10 कैंडिडेट 2020 में इनके पास नहीं था। 2020 के चुनाव परिणाम ने बिहार में यह दिखाया कि मुकेश साहनी जो है वो दल बदल सकते हैं, इधर से गठबंधन बदल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। हालांकि जब वो सरकार में मंत्री बने
तो जिस बात को लेकर वो राजनीति में उतरे थे उस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। एक मजेदार वाकया यह है कि बिहार के निषाद जाति के लोग सन ऑफ मल्लाह करके मुकेश साहनी को पुकारना शुरू किए और मुकेश साहनी ने निषादों को धोखा दे दिया। बिहार में सरकार में रहते एक बार भी मुकेश साहनी ने यह एहसास नहीं कराया दिल्ली और राज्य की सरकार को, जबकि बिहार में 2020 के चुनाव के नतीजों के बाद सरकार जो चल रही थी वो बैसाखी पर की सरकार थी, साहनी और मांझी के भरोसे चल रही सरकार थी। तब भी मुकेश साहनी ने निषादों के आरक्षण की डिमांड ना तो दिल्ली में बैठे सरकार से की और ना ही पटना में बैठे सरकार से की। वह ठीक इस तरीके से निषादों के हक की बात भूल गए जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने के बाद विशेष राज्य के दर्जे की बात भूल जाते हैं। तो मुकेश साहनी 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहे, बाद में भाजपा ने इनकी राजनीतिक हैसियत समझी, इन्हें औकात दिखाया और मुकेश साहनी तब जगह पर आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के इंतजार करते करते साहनी दिल्ली में बैठकर थक गए कि उन्हें गठबंधन में जगह मिलेगी। आखिरी दौर तक मुकेश साहनी ने हाथ पांव चलाया कि अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो है उनके तरफ थोड़ी सी नजर फेर दे। साहनी के तरफ किसी नेता ने नजर नहीं फेरा। आखिरकार मुकेश साहनी करे तो क्या करे, बिहार में तेजस्वी यादव के चरणों में आकर तब दंडवत करने लगे और बिहार में 3 सीट तेजस्वी यादव ने इन्हें दिया। 3 सीट जिसमें मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर की सीट थी। मजे की बात देखिए कि निषादों के नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश साहनी ने इन 3 में से एक भी सीट निषाद जाति के लोगों को नहीं दी। बिहार के निषाद जाति के लोग ये समझ गए कि मुकेश साहनी हमारा वोट लेकर, टिकट को लेकर जो है वो हमारी चिंता नहीं है, वोट को लेकर हमारी चिंता है, आरक्षण को लेकर हमारी चिंता नहीं है और गठबंधन में जब जाते हैं तो हमारी बात करते हैं कि भाई वो निषाद जाति के हम नेता हैं। तो तेजस्वी यादव ने अब इनके ऊपर बोझ बनाना शुरू कर दिया। 2025 के चुनावी परिणाम चाहे जो भी हो, तेजस्वी चाहते हैं कि साहनी उनके साथ रहे। मुकेश साहनी ने बिहार में राग छेड़ा कि 60 सीटें चाहिए। नोट कीजिए इस बात को, 60 सीट चाहिए। उस मुकेश साहनी को जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के एक ऐसे नेता से हारे हो जिसने पहली दफे चुनाव लड़ा और चुनावी मैदान में वो नेता से हारे हो जिसके बाप ने, जिसके पिता ने इन्हीं मुकेश साहनी को 2019 में हराया था। सिमरी बख्तियारपुर से हारे। साहनी के पास ना कैंडिडेट है ना अपना वोट है। अब मल्लाह जाति के लोग इस बात को समझते हैं कि मुकेश साहनी उनके नाम पर राजनीति करते हैं, सियासत की रोटियां सेकते हैं, कुर्सी चाहते हैं, लेकिन उनके हक की बात नहीं करते हैं। अब देखिए मुकेश साहनी ने 60 सीटों का राग छेड़ा। बिहार चुनाव से पहले मुकेश साहनी खुलकर बोलने लगे कि 60 ही चाहिए, 60 ही चाहिए, 60 से कम में समझौता नहीं। मजेदार बात कि मुकेश साहनी ने कह दिया कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। कुर्सी हर व्यक्ति को प्यारा है, लेकिन साहनी के पास निषादों का वोट तो है, निषादों के नाम पर राजनीति करने के लिए बात तो है, लेकिन निषादों के आरक्षण के लिए सरकार में रहते बात करने का अधिकार नहीं है। शायद यही लगता है तभी तो मुकेश साहनी ने नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार के आगे जब बिहार में एनडीए की सरकार में वो मंत्री रहे तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब मुकेश साहनी का नया स्टेटमेंट आया है, नया बयान। साहनी ने कहा है कि अरे भाई अब तेजस्वी जी पर ही छोड़ दिया। तेजस्वी जी इस गठबंधन के नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं और तेजस्वी जी जो तय करेंगे वो सब कुछ ठीक चल रहा है, महागठबंधन में तय हो जाएगा। इंटरनल खबर है, क्या है वो अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे, आज नहीं बताएंगे कितनी सीटें इन्हें मिल रही है। लेकिन एक बात कंफर्म हो गया कि मुकेश साहनी अब जगह पर आ गए हैं। साहनी की पार्टी में प्रत्येक दिन नेताओं की एंट्री हो रही है। गौर कीजिएगा कि वही नेता मुकेश साहनी की पार्टी से जुड़ रहे हैं जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। वो बिहार का चुनाव साहनी की पार्टी के साथ
मिलकर इस वजह से लड़ना चाहते हैं कि पार्टियों में अगर जाएंगे तो फिर वहां पर राजनीतिक बातचीत होगी। गठबंधन के अंदर रहेंगे तो अगर साहनी जी हैं तो फिर वहां तो कोई बात नहीं है, वहां तो ना ही पार्टी का ये देखा जाता है कि पार्टी किसके नाम पर राजनीति करती है, किसके हक की बात करती है। यहां तो टिकट चाहिए तो भाई सब कुछ पॉसिबल है, मैं कैसे टिकट मिलता है ये बात उल्लेख करना यहां नहीं चाहता हूं। खैर, मुकेश साहनी को लेकर यह खबर कंफर्म है कि साहनी जी अब घुटने पर आ गए हैं और तेजस्वी यादव के आगे खुद को सरेंडर कर चुके हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।